कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल ये है कि हज़रत रूहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती और मुल्क से मोहब्बत है रहेगी हमेशा। हज़रत रूहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी। अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तूनेबाज खान जो मारकर लाश पर लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी। अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई और जब फांसी की सजा की ओर जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था, वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफेट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी। माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी। अल्लामा फजल खैराबादी का वसल काला पानी का पुकार पुकार कर पूछ रहा है, जो वहीं पर मर गए खबर वहां पर, बताओ मेरी कौमियत क्या थी। मैडम मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह की। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा है, इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। आज हमारे राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर हो रही महत्वपूर्ण चर्चा में गर्व के साथ एक भारतीय होने के नाते मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सदन में बताना चाहूंगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रगीत के तौर पर अपनाया जाए, यह फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने